अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में जब मैंने आपको सारी समर्स की ड्रेसेस दिखाई थी तो उसमें मैंने ये वाला सूट भी दिखाया। तो फाइनली मैंने जो है ये वाला कोट सेट पहन लिया है। अभी इसका फुल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा उस कोट सेट का फुल लुक। लेंथ जो है मैंने इतनी रखी हुई है, थोड़ा सा और ऊँचा होना चाहिए था वैसे, इतना है ना, इतना भी सही है, ज़्यादा ऊँचा फिर तुम पे सही नहीं लगता। तो बस मैंने इतनी लेंथ रखी है, ज़्यादा ऊंचा नहीं रखा है। और पहनने के बाद इसका लुक ऐसा है। तो मैंने जो है ये इसलिए पहना है क्योंकि मैं जा रही हूँ कि मैं अपने घर रहने के लिए। छुट्टियां बच्चों की, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आए दिन आगे काफ़ी पहले हो गए थे। खुशी बुशरा के आज से ही हुआ है। आज स्कूल गई थी, लास्ट डे था। बैग जो है वो भी हमारा पैक हो चुका है, सब रेडी हो गए हैं, इस पर बैठे हुए हैं। बुशरा आया, तिनाया, साथ में खुशी ने भी अपना पहन लिया है वही कोट सेट जो मैंने सिला था। खुशी दिखाओ, ये रहा खुशी का कोट सेट, ये रहा जो मैंने रेडी किया था। तो बस जो है हस्बैंड के रह गए हैं बस कपड़े पहनने, उनके निकाल के रख दिए हैं। बाकी हमारा सारा गर्मियों के कपड़े हल्के ही होते हैं तो सारे एक ही बैग में आ जाता है सब कुछ। और मैंने है ना अपने घर पर बिल्कुल भी बताया नहीं है कि हम आ रहे हैं। सरप्राइज़ होगा है, वहाँ किसी को भी नहीं पता। सबको यही पता है कि हम है ना बकरा ईद के बाद जाएंगे रहने के लिए। लेकिन अचानक से मेरा मूड हो गया, बस मैंने कहा नहीं चलो अभी चल रहे हैं। हर बार लास्ट में जाते हैं, इस बार शुरू में चल रहे हैं क्योंकि बच्चों के लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और बकरा ईद जो है वो काफ़ी दिन तक चलती रहती है। तो इस बाद में जो है टाइम कम मिलेगा, अभी भी इतना ही मिल रहा है, बाद में भी इतना ही मिलेगा। तो फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर अभी चलते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के हो सकता है 24 या 25 से स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो फिर शायद हो सकता है कि ना जाया जाए। तो हमने सोचा चलो अभी हो जाते हैं। और वहाँ घर पर है ना हमने किसी को भी नहीं बताया हम जा रहे हैं। अचानक से ही मूड मेरा रात हुआ था कि चलो चलते हैं अभी, क्योंकि सबके समर वेकेशन हो गए हैं और अभी ईद में भी टाइम है। तो बस हस्बैंड रेडी होंगे और हम निकलते हैं। चले निकलो चलो। हर बार जो है ना हम लेट होते हैं बुशरा, इस बार अब्बू लेट हो गए, वरना हर बार हम ही लेट होते हैं। हम है ना आधे घंटे पहले से ही रेडी होकर बैठे हुए हैं। खुशी भी, सारे बच्चे सब आधे घंटे पहले से ही रेडी होकर बैठे हुए हैं। बस आज हस्बैंड लेट हो गए हैं, गाड़ी जो है वो साफ़ कर रहे हैं, उस धोने में टाइम लग रहा है। हो गया भाई, बड़ी गर्मी हो गया यार। गर्मी हो रही है। ये वाली क्यों पहन रहे हो? ये पहनो, ये नहीं पहन रहे? मैंने तो ये निकाली थी। चलो ये पहन लो। तो शाम के 5 बजे हम निकले थे और गाज़ियाबाद से सिकंदराबाद का जो रास्ता है ना वो सिर्फ 1 घंटे का है। मतलब 1 घंटे पे है ना मैं अपने घर के गेट पर पहुंच जाती हूँ। तो अगर ट्रैफिक मिलता है ना तो फिर सवा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, वरना जो है 1 घंटे में जो है मैं अपने घर के गेट पर पहुंच जाती हूँ। गाड़ी में बैठते हैं ना आयत को तो नींद आने लगी थी। और ये है गाज़ियाबाद का लाल कुआं। तो यहाँ पर ट्रैफिक तो ज़रूर मिलता है, कम से कम 15 मिनट भी लग जाते हैं। और जैसे ही इसको पार करते हैं ना और बाईपास पर आ जाते हैं, बुलंदशहर वाले बाईपास पर, तो उससे तो है ना बहुत स्पीड से निकलता है फिर इंसान। लेकिन फिर टोल पड़ जाता है सिकंदराबाद से पहले, तो फिर वहाँ पर भी ट्रैफिक मिलता है। अभी मत पहनो इतनी भी जल्दी क्या है, हैं? थक गई? हाँ आयत तो सो गई है शायद। आयत सो गई है। पहले जब ये नहीं था ना टोल टैक्स, बाईपास की वजह से बनाया टोल टैक्स है। अच्छा हाँ, तो फिर जल्दी भी तो आता है ना बाईपास से। अपना वसूल करते हैं पैसा जो बना के दिया। चलो कब तक वसूल करेंगे पैसा? हाँ, कब तक वसूल करेंगे? इनका अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी नहीं हुआ होगा। है चिकन बिरयानी खानी है खुशी नौसाद भाई की। ये लग तो रहा है ये कन्फेक्शनरी शॉप सी लग रही है, होटल कहीं से भी नहीं लग रहा, कहीं से कहीं तक भी। देख रखी हुई है वैसे खुशी खुशी देख रखी हुई है वैसे, देख रखी हुई है वैसे, इसका मतलब होगी बिरयानी। अच्छा यहाँ तो जरूर ट्रैफिक बहुत मिलता। अब जितने पीछे के लोग हैं तो सिकंदराबाद में घुसते हैं ना कब्रिस्तान पड़ जाते हैं और यहाँ कर एकदम धक्का सा लगता है। बस हस्बैंड जो है यहाँ पर फाता पढ़ने जा रहे हैं। पापा का मेरा इंतकाल हुआ था हाँ लॉकडाउन में। हो रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है। कुछ पढ़ के बख्शो। मम्मा फाता कैसे होती है? दरूद शरीफ पढ़ के, कुल पढ़ के बख्श दो। चारों कुल? हाँ नहीं, कुल वल्ला, बस यही पढ़ना कुल वल्ला। हाँ मम्मा जब पढ़ रहा है वो किनारे जी को सुनाई देगा। सब आप पहुँचेगा। पढ़ लिया?
काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर हैं आज जुम्मा असर के बाद। चलो जी आ गया हमारे घर की गली जहाँ कूड़े का डिब्बा रखा हुआ है। तो अच्छी बात है, ये तो रखा हुआ होता है, सड़क पे तो नहीं पड़ा। ये हमारी गली घर की। ये देखो हमारा बचपन का स्कूल खुशी, ये हमारा बचपन का स्कूल था जब नर्सरी से 5th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़े थे। अब ये बंद हो गया। हाँ हमारे गली में ही तो है ये सिकंदराबाद की शाही जामा मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। छुट्टी पड़ गई। सही आ गया। अस्सलाम वालेकुम। गाइस अस्सलाम मैंने ना घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं, किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। बस हम अचानक आ गए थे और एकदम सब शॉक्ड हो गए थे, सब सरप्राइज हो गए थे। और दोनों भतीजे शिफा और जोया दोनों इतनी शॉक्ड हो गई थी, दोनों सरप्राइज हो गई थी क्योंकि वो बहुत कर रही थी अपो आ जाओ क्योंकि फिर बकरीद आ जाएगी, फिर हम चले जाएंगे अपनी नानी के। तो मैंने कहा था नहीं अभी नहीं आ रही, हम बाद में ही आएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बस यहाँ पर जो है भाभीयों ने नाश्ता लगा दिया था। दोनों भाभी मेरी इसी घर में रहती हैं, तो ये मेरे छोटे भाई हैं और एक इनसे बड़े हैं और एक जो है वो मेरे अलग ही रहते हैं, तो वो आपको पता ही है। तो बस अभी जो है हम नाश्ता ही कर रहे हैं यहाँ पर सब बैठकर। तो यहाँ पर जो है फिर भाभी रात में जो है तैयारी कर रही थी खाने की, और खाने में जो है वो बना रही थी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी ऐसी चीज़ है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बुशरा तो 2 दिन से कह भी रही थी कि मम्मा बिरयानी बना लो, लेकिन मैं अपने कपड़ों की स्टिचिंग में लगी हुई थी, कुछ मैं अपने घर के काम में लगी हुई थी, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं थी। मैंने कहा नहीं अब फिर खा लेंगे ना तो इतनी जल्दी अच्छी भी नहीं लगती है, मैंने अब घर जाएंगे परसों हम, तो फिर जब वहीं खाएंगे। और यहाँ पर जो है भाभी मुझे पेउसी दे रही हैं। तो किस किस को पता है कि पेउसी होती क्या है और किस किस को इसके टेस्ट के बारे में पता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि पेउसी होती क्या है। ये है ना हमारे यहाँ पर आती ही है, जब भी जहाँ से हमारा दूध आता है तो वहाँ से ही आता है ये दूध भी। तो जब उसको गर्म करते हैं ना तो वो दूध ऐसा हो जाता है, इसको चीनी डालकर इसको पकाकर फिर इसको ऐसे ही खाया जाता है। तो ये मुझे अच्छी लगती है, तो भाभी ने फिर मुझे दे दी। तो सबको है ना भाभी के हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर बिरयानी ही बना ली थी भाभी ने कि चलो अब बिरयानी बना लेते हैं। तो भाई जो है होटल से ले आए थे ग्रेवी वाले कबाब और नहारी, क्योंकि हम बताकर नहीं आए थे, अचानक आए थे, तो बस इसलिए फिर बिरयानी बनी थी। क्योंकि टाइम होता हर चीज़ में टाइम लगता है, तो इसलिए भाभी ने बस बिरयानी बनाई थी, बाकी होटल से आ गया था। बस हमने डिनर किया था फिर सबने रात में। और यहाँ पर जो है बच्चे अपनी चीज़ें वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जितना मर्जी चाहे चीज़ें खिला दो, लेकिन इनसे ही पेट भरता है बच्चों के। मज़े आ जाए सबके साथ। हाँ मैंने ये फ्रूटी दिया है? इसने भी पार्टी में हिस्सा लिया है, इसकी बात थोड़ी है। तो रात के 1 बजे ये बच्चों की ये मस्तियाँ चल रही थी। तो मामू के और फुप्पो के बच्चे जब मिलते हैं ना आपस में, तो बस यही मस्ती रहती है। जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, तो अपने दिन याद आ जाते हैं। और बच्चे के बड़े मज़े आते हैं छुट्टियों में, जब नानी के आ जाते हैं। दोनों तरफ के बच्चे, मामू के भी बच्चों के मज़े आते हैं और फुप्पो के बच्चों के तो आते ही हैं। खैर तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग मेरे मायके का। मैंने सरप्राइज़ दिया था, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। आई होप कि ये व्लॉग भी मेरा आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ जल्दी ही मायके के न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।